नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों में सबसे पहले देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों को राज्य में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कम सीडी रेशियो वाले जिलों में नियमित आउटरीच कैंप आयोजित कर ऋण प्रवाह बढ़ाने पर जोर दिया। बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में खराब सीडी रेशियो पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के आरोप के बाद बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मामले की एसआईटी से स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रमोद नौटियाल की स्थायी नियुक्ति गोदियाल के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय जांच समिति मामले की जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नियत रखते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को देहरादून से उठाकर वहां भेजा अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में, और वो व्यक्ति गलत काम में पाया गया, तो ये निश्चित है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जवाबदेह हैं इसके लिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष को पहले तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को उन्हें हटाना चाहिए और सरकार को सर्वदलीय बैठक बिठाकर एक सर्वदलीय जांच समिति बनानी चाहिए जिसका हेड विपक्ष के नेता लोग करें, क्योंकि सरकार के लोग अगर इसको हेड करेंगे तो इस पर विश्वास नहीं होगा। और विपक्ष के नेता लोग भी भगवान जो इस जांच समिति में आए वो भगवान बद्रीनाथ को साक्षी मानकर बहुत साफ मन से इसकी जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले जिम्मेदारी तो गणेश गोदियाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहां पर बीकेटीसी के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है वो गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे, तो उनका वहां से उनके प्रकरण शुरू है। और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोदियाल जी को ही माफी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। ये तो अच्छा मानिए कि इन चीजों का पर्दाफाश हो गया और मेरी सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उसने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उसमें 3 सदस्यीय जांच आज हो रही है। जो भी उसमें गिल्टी पाया जाएगा ये मान के चलिएगा कि उसमें मात्र विभागीय कार्रवाई होने वाली नहीं है, उसमें कानूनी कार्रवाई भी सम्मिलित होगी और उन लोगों को बकायदा पेनलाइज किया जाएगा, उन लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन के निजी सहायक के खिलाफ कथित तौर पर दान की राशि के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि मंदिर को प्राप्त दान की रकम में अनियमितता की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। छोटी बच्चियों से नहीं मतलब है, कोई भी ऐसी पवित्र जगह पे ऐसा दुराचार करेगा, इससे खराब बात क्या हो सकती है ना। कि भगवान का बने गौ हत्या से ज्यादा बड़ा पाप है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये भगवान के उसमें जो है हस्तक्षेप किया है ना। लाखों की संख्या में आते हैं यहाँ पे, लाखों की संख्या में आते हैं और चढ़ावा क्या चढ़ाते हैं, वो हुंडी जो अंदर में लगी उसमें डालते हैं। उस हुंडी में क्या जाता है नहीं जाता कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं हो। केवल बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के लोग जान सकते हैं क्या पड़ा नहीं पड़ा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। अंदर का भाव उनका है। चंदा चोरी हुआ तो अभी न्यूज चैनल वाले फिलहाल आ गए। यही न्यूज चैनल वाले मई जून में जब पीक सीजन में भ्रष्टाचार चरम पर था, कोई भी न्यूज चैनल वाला बद्रीनाथ में नहीं था। मई जून का मेन सीजन मई जून का है, किसी ने कुछ नहीं दिखाया, कहीं से भी कुछ नहीं दिखाया। धामी सरकार जी ने ऐलान किया था कि शुरू में कपाट खुलते ही व्यवस्था चाक चौबंद होगा। यहाँ पर मोबाइल लॉकर रूम था, आखिर उसमें मोबाइल भी नहीं रखे गए। मोबाइल धड़ल्ले से मंदिर के अंदर चल रहे हैं। स्टार्टिंग में कहा गया था कि मोबाइल बिल्कुल बैन होगा, हम लोग इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कुछ भी बैन नहीं था, चारों तरफ चल रहा था भ्रष्टाचार। मई जून की लाइन आप देखते तो कम से कम रात को सोए हुए थे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर नीति आयोग की टीम के साथ मुलाकात की।
टीम का नेतृत्व सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने किया। बैठक में उत्तराखंड के समग्र विकास, सतत विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या संबंधी चुनौतियों और विकास की संभावनाओं की ध्यान में रखते हुए प्रभावी और दूरदर्शी नीतियां तैयार करने पर जोर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बताया कि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिन के दौरे पर वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति, स्थानीय मुद्दों और भाजपा सरकार की नीतियों पर चर्चा की जाएगी। शैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन मंदिरों में चोरी और चढ़ावे से जुड़े मामलों पर जवाब देने पर विफल रहती है। मंत्री वेणुगोपाल जी आज यहाँ पर आकर सभी कांग्रेस के सीनियर नेताओं से, पदाधिकारियों से 2 दिन के दौरे पर मुलाकात करेंगे। एक तो कांग्रेस के अपनी संगठन के बारे में, संगठन की बातें, दूसरा यहाँ जो मुद्दे हैं, भाजपा की गलत नीतियाँ, उनके बारे में भी बातचीत होगी। भाजपा सरकार, अब इतना समय हो गया, आज के दिन जिस तरह से यहाँ की सरकार की कारगुजारी रही, आज जहाँ भी आप जाएं, फील्ड में जाएं, लोग बहुत खिलाफ हो चुके हैं। अब इस बात को सभी लोग वहाँ पर बैठकर इन बातों को डिस्कस करेंगे। यहाँ के मुद्दे हैं, आप देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात है, दलितों पर अत्याचार की बात है, तरह तरह के मुद्दे हैं। आज आप देखते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी है, जगह जगह पर भगवान के नाम पर राजनीति भाजपा करती है, लेकिन कैसे मंदिरों से चोरी हो रही है, इनके नाक के नीचे से, यहाँ पर सोना चोरी, कहीं पर जो चढ़ावा है वो चोरी। तो ये भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। इन सभी बातों पर डिस्कशन होगा। हरिद्वार के आस्था पथ पर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी जिशान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोटने से हुई, ये पुष्टि हो गई है। गिरफ्तार आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं फरार दूसरे आरोपी संवाज की तलाश में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। देखिए, 28 जून को एक घटना हुई थी रोडीवेलवाला चौकी के पीछे, जो आस्था पथ है उसमें एक मृतका का शव बरामद हुआ था। सूचना पे सीओ सिटी और हमारी पुलिस टीमें मौके पे पहुंची थी। प्रारंभिक तौर पे संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु प्रतीत हुई थी, लिहाजा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। पोस्टमार्टम में चिकित्सक का ओपिनियन जब लिया गया तो ये पता चला कि इनकी गला दबा के मृत्यु हुई थी। लिहाजा इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी और टीम के द्वारा लगातार इसमें सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए गए। इसी क्रम में ये जानकारी मिली कि इस घटना को 2 संदिग्धों के द्वारा किया गया था, जिसके लिए लगातार हमारी टीमें दबिश दे रही थी। इसी क्रम में आज जानकारी मिली कि देहरादून की तरफ से 2 अभियुक्त जो कि इस घटना को कारित किए हैं वो आ रहे हैं, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। ये एक बाइक पे थे और इन्होंने मास्क लगा रखे थे। जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पे भी हमला कर दिया। लिहाजा जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को पकड़ने में सफलता मिली। एक अभियुक्त जिसका नाम बाद में शहनवाज के रूप में ज्ञात हुआ, जो कि मौके से फरार हो गया, जिसके लिए लगातार सर्च और कम्बिंग की कार्रवाई हमारी टीमें की जा रही है। अगली खबर उत्तराखंड से है। यहाँ टिहरी गढ़वाल में नेशनल हाईवे 707A पर कट्टूखाल के पास भूस्खलन की घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड के कारण एक पुरानी खाली इमारत को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन के अनुसार खतरे वाले क्षेत्र में मौजूद 2 रेस्टोरेंट, सड़क किनारे बने खोखे और मजदूरों की झोपड़ियों को पहले ही खाली करा लिया गया था। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने या मवेशियों को नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। टिहरी उत्तराकाशी बॉर्डर पर नागूस के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण नेशनल हाईवे फिलहाल बंद हो गया है। मौके पर जेसीबी ऑपरेटर और संबंधित विभाग की टीमें तैनात हैं। लगातार बारिश और पत्थर गिरने के चलते फिलहाल सड़क साफ करना सुरक्षित नहीं है। मौसम सामान्य होने पर हाईवे खोलने का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
मूसलाधार बारिश और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन ख्याल ने जनपद के सभी कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक दिन के लिए बंद कर दिया है, यानी कि अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अगली खबर भी मौसम से जुड़ी हुई है। लगातार भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल बंद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन के कारण अब बंद हो गए हैं। नालू पानी के पास मलबा आने से गंगोत्री हाईवे और सियान चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे अवरुद्ध हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग की टीमें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और आम नागरिकों से मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने और पुलिस और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देहरादून में मानसून और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी बड़े बांधों और बैराजों को प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात 8 बजे जलाशय के जल स्तर, इनफ्लो, आउटफ्लो और डिस्चार्ज की जानकारी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को देना अनिवार्य कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बांधों से पानी छोड़ने से पहले राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र और संबंधित जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देगा, ताकि समय रहते चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर अब बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।